राजधानी पटना में बीपीएससी परीक्षा में असफल शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस बल ने हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां भी चटकाई हैं, जिसके कारण यहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों को बीपीएससी के कार्यालय के पास रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि बीपीएससी की परीक्षा में काफी धांधली हुई है, ऐसे में कई अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। इधर शिक्षक अभ्यर्थियों के भारी विरोध के बाद सरकार भी बैकफुट पर है। अब सभी विषयों का कट ऑफ जारी करेगा बीपीएससी ने कहा है कि सभी विषयों का कट ऑफ जारी किया जाएगा और किसी तरह इस मामले को शांत कराया गया। अभ्यर्थियों के साथ किस तरह यहाँ पुलिस जोर आजमाइश करती हुई नजर आई, क्योंकि हंगामा कर रहे थे यहाँ असफल अभ्यर्थी और छात्र नेता भी यहाँ मौजूद थे। हालांकि बाद में बीपीएससी के अध्यक्ष के साथ छात्र नेता दिलीप की वार्ता हुई थी और ये कहा गया, बाद में बीपीएससी ने कहा कि सभी विषयों का कट ऑफ जारी किया जाएगा। यहाँ पर विरोध कर रहे छात्रों को रोकने के लिए जब अभ्यर्थी हंगामा करने लगे तो पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया है, लाठियां चटकाई हैं ऐसे हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों पर और इन्हें बीपीएससी कार्यालय से खदेड़ा गया। असफल अभ्यर्थियों का कहना है कि बहुत गड़बड़ियां की गई हैं, इस परीक्षा को लेने में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिससे उनका भविष्य अब अंधकारमय हो गया है। यहाँ पे लगातार 7 सालों के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव छपरा पहुंचे, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। छपरा पहुंचते ही राजद कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ के कारण सर्किट हाउस के मुख्य द्वार के शीशे का दरवाजा टूट गया, जिसमें एक कार्यकर्ता घायल हो गया। हालांकि इस घटना में लालू यादव बाल बचे। आगामी चुनाव के मद्देनजर उनका ये दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। गोपालगंज जिला से, गोपालगंज जिला से। पैदल चल के चले हैं 15 दिन में। गोपालगंज से पैदल आए? हाँ। कब से चले हैं? 14 तारीख के पहले से चले हैं। पहले से आपको मालूम था? हाँ, 14 तारीख से चले हैं पैदल झोरी लेकर। वीरेंद्र यादव। जरूरत आई तो हम 96 से जा रहा होता नहीं। मिल लला हमरा अनुरोध किया गया कि एक बार छपरा आइए। तो इधर जब स्वस्थ हुए हैं तो कहें कि चलते हैं अपने लोगों से मिलने, और इसी क्रम में यहाँ आए हैं। 2024 चुनाव को लेकर तैयारी कर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, उनको था कि छपरा चलते हैं, लोगों से मिलते हैं। लोग का भी अनुरोध था, लगातार लोग जाते थे मिलने वहाँ, तो उनसे अनुरोध करते थे कि बहुत दिन हो गए छपरा कभी ना आई नहीं हो, आई एक बार, तो आए हैं। क्या क्या कार्यक्रम है? कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, लोगों से मिलना जुलना, और जो राजद कार्यालय बन रहा है वहाँ थोड़ा देखने गए थे कि इसमें और क्या हो सकता है, बस। राजद नेता और पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह की अध्यक्षता में पटना के आईएमए हॉल में राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। अपने कार्यकर्ताओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पटना के मिलर स्कूल मैदान में 26 नवंबर को संकल्प सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें बिहार के सभी जिलों और प्रखंड स्तर के समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक भागीदारी हासिल हो, इसका संकल्प लिया जाएगा। महासम्मेलन की तैयारी के संदर्भ में आज हमारा सम्मेलन का आयोजन किया गया है कि आगे की तैयारी जो 26 नवंबर का कार्यक्रम है, और उसी क्रम में बिहार के सभी हिस्सों से लोग उपस्थित हुए हैं और उसी पे चर्चा हो रही है कि कार्यक्रम का नामाकरण और उसका प्रारूप कैसा हो। आज का मुख्य विषय यही है, और उसके बाद
पूरे बिहार भ्रमण का कार्यक्रम है हमारे सभी साथियों के साथ। इसी का उद्देश्य, आज का कार्यक्रम का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है और फिर उसके बाद आगे की तैयारी जो भी होगी उसके संदर्भ में हम आप लोगों को सूचित करेंगे। 26 तारीख मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड के रजनी पंचायत के राजेश हांसदा की हत्या के बाद आज जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक की पत्नी और बच्चों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान पप्पू यादव ने परिजनों को आर्थिक मदद करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस मामले में स्पीडी ट्रायल कर पीड़ितों को 20 लाख रुपए मुआवजा और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की और गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की भी मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि भूमाफियाओं के द्वारा लगातार आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है। जो दलाली है और उसका जो वर्चस्व है वो बढ़ते जा रहा है। लगातार गैर मजरूआ जमीन को भी अपना बना लेना, कंप्लीट रूप से सरकारी जमीन को DCLR ADM CO से मिल करके अपना दखलदारी कर देना, जो दूसरे के नाम से आदिवासी दलित के नाम से रैयत है और उस पर भी दृष्टि डालना। लगातार जो घटनाएं घट रही है, अभी भी हम पूर्णिया में आदिवासी भाइयों की बैठक मैंने बुलाई थी, बड़े लेवल पर लोग आए थे। वो ये डिमांड था कि जिसकी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी, ये उनका मूल डिमांड था। दूसरा, सरकार जो जमीन आदिवासी या दलित को दे चुकी है वो अभी तक जमींदार या बड़े दलाल और माफिया अधिग्रहण होने नहीं दे रहा है। आप इसको ऐसे समझिए, ये सवाल उठा था और वो आने पाने दौर में फिर जा करके जमीन माफिया के हाथ में उसको गिरवी रख दी जाती है। कि मैं जिस रोज घटना हुआ था, मैं उस दिन शंकरपुर मोजमा पंचायत में एक कार्यक्रम में था। मोटा मोटी वहाँ 9 बजे रात तक, क्योंकि हम निकल गए थे 12 बजे दिन में। और जब 8 साढ़े 7 के लग से हमको बड़ा फ़ोन किया कि मुखिया जी आपके वार्ड में ही एक राजेश हांसदा का हत्या हुआ है और आप आइए। तो हम वहाँ से आए, 9:30 पौने 10 बजे के अनुसार हम थाना परिसर आए और हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम का जो भी क्रियाकलाप होता है वह किए। हम लोग साथ में थाना अध्यक्ष थे, जो भी कर वहाँ के थे, डॉक्टर सब। बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने अपने वक्तव्य में NCERT के द्वारा पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत लिखने के प्रस्ताव पर कहा कि केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जिस तरह से संविधान की मूल प्रस्तावना इंडिया ही भारत है को बदलना चाहती है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और कहीं न कहीं अपने स्तर से भाजपा देश के संवैधानिक व्यवस्था को ही बदलने की साजिश में लगी है और उनको इस बात का डर है कि इंडिया नाम रहने से देश के लोगों की सोच कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के प्रति मजबूत हो रही है और इस मामले को जिस तरह से भाजपा प्रस्तुत कर रही है ये कहीं से भी उचित नहीं और भाजपा का ऐसा प्रयास देश के संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश है। तो हमारे दो की नीतियां चल रही हैं और लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर के लोगों में जो गुस्सा है, लोगों में जो बेचैनी है और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता जिस तरह से अपसंस्कृति का माहौल खड़ा किए हुए हैं, जिस तरह से अपसंस्कृति का भाषा बोल रहे हैं और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह का ट्वीट कर रहे हैं और जिस तरह का उन्होंने वातावरण का निर्माण किया है, ये कहीं से भी लोगों के बीच स्वीकार नहीं है और इसी के कारण बेचैनी और बौखलाहट जो भाजपा खेमे में दिख रही है और भाजपा बेचैनी और बौखलाहट में जिस तरह का कृत्य कर रही है, उससे स्पष्ट होता है कि आने वाले समय 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां चल रही हैं उसके खिलाफ जो आम आवाम में गुस्सा है, जो आम आवाम में माहौल दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं परिवर्तन और परिवर्तन का माहौल है। इसी कारण से भाजपा के लोग बेचैनी में ऐसा कृत्य कर रहे हैं।
राष्ट्रीय लोक जनता दल के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष बंगाली पासवान ने सासाराम लोकसभा के सांसद छेदी पासवान पर कार्रवाई करने की मांग भाजपा से की है। बता दें कि सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जो कि अब भाजपा में हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए बहुरूपिया शब्द का प्रयोग किया था। परिवारवाद की लड़ाई लड़ती परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, लेकिन मैं छेदी पासवान को देखता हूँ आज नहीं विधायक हुए, मंत्री हुए और आज सांसद भी हैं, हमेशा अपने भाई और भतीजा की बात करते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत गलत लगता है। इसका कौन भाई भतीजा बात करता है? छेदी पासवान सांसद, वर्तमान सांसद छेदी पासवान। कभी लड़का को कहीं से लड़ाते हैं, शेखर पासवान को लड़ाते हैं, लेकिन किसी दूसरे या बंगाली को नहीं लड़ाएंगे, भाई बहन को नहीं लड़ाएंगे, किसी के बारे में नहीं समझेंगे कि अपने भाई और भतीजा, बेटा और भतीजा के विषय में 24 घंटा पता है। छेदी पासवान और उनकी भतीजा वो बोले कि चिराग शेखर पासवान चेनारी बोले कि काला कि छेदी पासवान रामविलास जी का मरने के बाद और कोई देश का नेता है तो मेरा एमपी है, उनको ये पता नहीं है कि उनको पूछना, आप लोग पूछिएगा उनको हर्दी कैसा लगेगा। और कहते हैं कि चिराग पासवान तो बाद में आए। हम चिराग पासवान की दल में नहीं, मगर दलित का बड़ी लीडर है। रामविलास जी के बाद अगर दलित के नेता हैं तो चिराग पासवान हैं, और छेदी पासवान कोई कहते हैं कि दलित के नेता हैं। एक कैबिनेट में मंत्री थे नीतीश जी के सरकार में, और नीतीश जी की सरकार में भवन निर्माण मंत्री थे, और उसमें दलित और महादलित का जब बना तो पासवान के छांट दिया गए। परिवारवाद की लड़ाई लड़ती परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, लेकिन मैं छेदी पासवान को देखता हूँ आज नहीं विधायक हुए, मंत्री हुए और आज सांसद भी हैं, हमेशा अपने भाई और भतीजा की बात करते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत गलत लगता है। इसका कौन भाई भतीजा बात करता है? छेदी पासवान सांसद, वर्तमान सांसद छेदी पासवान। कभी लड़का को कहीं से लड़ाते हैं, शेखर पासवान को लड़ाते हैं, लेकिन किसी दूसरे या बंगाली। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 30 अक्टूबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880।